दोस्तों, कहानी में आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर मायरा को अपनी माँ अभीरा पर पूरा विश्वास हो जाता है कि वह उसे इनोसेंट प्रूफ करके ही रहेगी। और यह विश्वास हो भी क्यों न, क्योंकि जिस माँ ने उसके लिए इतना कुछ किया है, उसके लिए मायरा का प्यार कम नहीं हुआ है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया है। जब से मायरा को यह सच पता चला है कि किस तरह उसकी माँ अभीरा ने उसकी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए अपनी जिंदगी के कई साल कुर्बान कर दिए, उसकी हर याद को संजोकर रखा, उसकी हर मुस्कान के पीछे खुद के आंसू छुपाए, तभी से मायरा का दिल पूरी तरह अपनी माँ के साथ खड़ा हो गया है। यही वजह है कि अब वह बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपनी माँ से कहती है कि वह उसका केस लड़े। यह सुनकर अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस विश्वास के होते हैं जो उसकी बेटी ने उस पर किया है। वह खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मायरा को हर हाल में बेगुनाह साबित करके रहेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ इतना आसान मोड़ नहीं लेने वाली, क्योंकि अभीरा की पहली हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। कोर्ट में हारने के बाद वह खुद पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि कहीं वह अपनी बेटी को बचाने में नाकाम न हो जाए। यहीं पर अरमान की एंट्री होती है, जो इस कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। अरमान अभीरा को संभालता है, उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक माँ और बेटी के रिश्ते की लड़ाई है। वह कहता है कि अगर अभीरा हार मान गई, तो सिर्फ केस नहीं, बल्कि मायरा का विश्वास भी टूट जाएगा। अरमान के शब्द अभीरा के दिल में आग की तरह जलते हैं, और वह एक बार फिर खड़ी हो जाती है, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा तैयार। अब शुरू होता है असली गेम, सबूतों का खेल। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अभीरा को एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज का सुराग मिलता है, जो इस केस को पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, वह फुटेज अधूरी होती है। उसमें सिर्फ इतना दिखता है कि मेहर और मुक्ति के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। अब सवाल यह है कि उस बहस के बाद क्या हुआ। यहीं पर मुक्ति की एंट्री होती है, जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। मुक्ति, जो अब तक चुप थी, अचानक आगे आकर अभीरा का साथ द मुक्ति और अभीरा मिलकर उस रात की सच्चाई को जोड़ने लगती हैं। छोटे छोटे सुराग, पुराने मैसेज, कॉल रिकॉर्ड्स और एक गुमनाम गवाह। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। कोर्ट में जब सब कुछ अभीरा के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा होता है, तभी अचानक एक नया सबूत सामने आता है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग में मेहर की आवाज होती है, और वह किसी से कह रही होती है कि आज मैं सब खत्म कर दूंगी, कोई नहीं बचेगा। यह सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में सनसनी फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका अभी बाकी है। जैसे ही अभीरा इस रिकॉर्डिंग को पेश करती है, मेहर के पिता हरी मित्तल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और सबके सामने चिल्लाकर सच कबूल कर लेते हैं। वह बताते हैं कि मेहर मानसिक दबाव में थी और उसने खुद ही यह प्लान बनाया था। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। हरी मित्तल यह भी कबूल करते हैं कि उन्होंने इस पूरे केस को मोड़ने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी, ताकि उनकी बेटी बच सके। यह सुनते ही जज भी हैरान रह जाते हैं। अब पूरा केस पलट जाता है। मायरा, जो अब तक कटघरे में खड़ी थी, अचानक पीड़ित बनकर सामने आती है, और मेहर की सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाती है। फाइनली कोर्ट का फैसला आता है, मायरा पूरी तरह बेगुनाह साबित हो जाती है। यह सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वह अपनी बेटी को गले लगा लेती है, और यह पल सिर्फ एक जीत का नहीं, बल्कि एक माँ के संघर्ष की जीत का होता है। लेकिन दोस्तों,
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आता है, तभी मुक्ति एक और सच सामने लाती है। एक ऐसा सच जो अभीरा की पूरी जिंदगी हिलाकर रख देगा। मुक्ति बताती है कि इस केस के पीछे सिर्फ मेहर नहीं थी, बल्कि कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। और जैसे ही वह उस शख्स का नाम लेने वाली होती है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। यानी आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक और बड़ा धमाका, जहां सामने आएगा असली मास्टरमाइंड। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अभीरा इस नए सच का सामना कर पाएगी? क्या मायरा और अभीरा की जिंदगी में फिर से कोई तूफान आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल